किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो बाबा जी। तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से ना ये भारत कलंकित होती है। मैं तो बोलना चाहूंगा रागिनी बहन, एक काम करो और अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को बुला के ना ये बाबा को कंधे पे उठाओ और ले जाके फेंक दो सरयू में। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, थू है तुम्हारे नसों में दौड़ रहे तुम्हारे माँ और बाप के खून पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना नफरत भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तू संत कहलाने के लायक नहीं है रे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। हिंदू राष्ट्र भारत, 110 करोड़ हिंदुओं की आबादी, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं हिंदू, जितनी भी सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उसके प्रमुख कौन है? हिंदू। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीआई एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, यहां तक कि जो चुनाव आयोग है उसके जो प्रमुख हैं वो हैं हिंदू। जितने भी इस देश के अंदर 718 जिले हैं, उस जिले के तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो है हिंदू। जो एसडीएम है, 5500 के आसपास इस देश में सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसीलें हैं, उस तमाम तहसीलों के जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, वो हैं हिंदू। देश में बहुमत पाई हुई हिंदुओं की सरकार है। राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, वो सारे के सारे हैं हिंदू। उसके बाद भी पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं मुसलमानों से। अब इसे हिंदू राष्ट्र नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कब तक 14% का डर दिखाकर 85% वालों को डराते रहोगे रे? और इतना हिंदू समाज डरपोक कब से होने लग गया? 800 साल मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आया था। 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत चलाई तब भी आज हमारा हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय अपने वर्चस्व पे है। 110 करोड़ की आबादी पहुंच गई। ये हिंदू को मिटा ना पाए, सनातन मिटाना ना पाए, और ये आज के औने पौने बाबा, ढोंगी बाबा, पोंगी बाबा, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं पाकिस्तान में बैठे हो क्या जाके? ओ बाबा, पाकिस्तान में जाके बैठे हो क्या? और अभी तक तू जिंदा है? कम से कम 50 फोन आए होंगे, मरा कि नहीं मरा? मैं बोला पागल हो क्या? ऐसे लोग अपने जान छोड़ेंगे? जिसके नस नस में जहर और नफरत भरी हो, वो अपने आप को संत कहलाता है इस देश में। दुर्भाग्य है संत समाज का कि ऐसे ऐसे नमूने संत बने घूम पड़े हैं। एक संत वो भी था गाजियाबाद में, यति नरसिंगा झंड, ये वैसा दूसरा पैदा हुआ है आज। इसमें कोई अलग बात नहीं है। जल समाधि ले रहे थे, कटवा ली नाक अपनी। आज दिन भर गाली खाए हैं सोशल मीडिया पे। सब ऐसे इंतजार करे पड़े थे कि अब मरा कि तब मरा। मुझे तो आजकल ये लगने लगा है कि ना हमारी देश की जो भाजपा सरकार है ना, वो खुद नहीं चाहती कि देश हिंदू राष्ट्र बने। अगर हिंदू राष्ट्र बनने में कोई अपनी आहुति देना चाहता है, कोई संगठन ने घोषणा की थी कि बाबा अकेले नहीं जल समाधि लेंगे, हम 1 लाख लोग मिलकर सब एक साथ जल समाधि लेंगे। वो दिल्ली दंगे वाली हमारी रागिनी बहन, वो भी वहां खड़ी होकर समर्पण किए जा रहे थे कि हिंदू राष्ट्र में मेरी भी आहुति ले लो। मैं तो बोलना चाहूंगा रागिनी बहन, एक काम करो और अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को बुला के ना ये बाबा को कंधे पे उठाओ और ले जाके फेंक दो सरयू में। करा दो यार उसके दिल की, कम से कम उसकी मुराद पूरी हो जाए। वो जो चाहता है वो करवा दो यार। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं तमाम गाजिया कि सुंदर मौका है, उठाओ इस बाबा को और फेंक दो सरयू में। हो जाने दो जल समाधि। आज आर्या पार ये देश देखना चाहता है, पूछता है भारत कब होगा हिंदू राष्ट्र। पड़ी है देश में। आइए देखिए कैसे आज ये बाबा ने अपनी नाक कटवाई है।
हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो बाबा जी। तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से न ये भारत कलंकित होती है। भारत की इस देवभूमि वो भी अयोध्या में बैठ के इस तरह की वाहियात बातें, इस तरह से सरकार को ब्लैकमेल करना, संत समाज के वो जो आपने पहना हुआ है ना, उसको कलंकित करता है। राजनीति करनी है, बाहर आइए, संत का चोला बगल करिए, उसको कलंकित मत करिए। विनय दुबे का खुला निवेदन है आपसे, अगर आपको राजनीति करनी है, आपके अंदर वो राजनीति वाला कीड़ा जंप मार रहा है ना, तो उस सनातन का चोला साइड रखिए और आइए मैदान में और आपकी औकात दिखाइए। आपकी औकात देश ने देख ली, कितने बड़े धुरंधर हैं। एक वो यति नरसिंगा झंड और एक आप दूसरे पैदा हुए हैं। एक वो यति नरसिंगा झंड और एक आप दूसरे पैदा हुए हैं। आज के बाद अगर कोई सन्यासी सही में ये बोलेगा ना कि अगर ये चीज नहीं होती है तो मैं जल समाधि लूंगा, लोग आपकी वजह से उस व्यक्ति पर हंसेंगे, कहेंगे कि अरे भाई जाने दे, ऐसे कितने संत लोग आते हैं, बोलते और चले जाते। एक नमूना आया था अयोध्या में कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं तो जल समाधि ले गया, पलट गया, अपने मुंह से मुकर गया। ये वही सनातन है जहां पे वचन का सबसे बड़ा कीमत होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हद है, आपने तो उस संत समाज की जो गरिमा थी उसको कलंकित कर दिया है। आज आपको संत समाज से मैं निवेदन करूंगा कि इन जैसे बहरूपियों और ढोंगियों को बाहर करे, अन्यथा हमारे सनातन धर्म का सर झुकता रहेगा, हमारे संत समाज का सर झुकता रहेगा और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आपके ऊपर ये सनातन, ये भगवाना शोभा नहीं देता। एक संत वो होता है जो लोभ, कर्म, माया से मुक्त होता है। आपके अंदर तो नफरत इस कदर भरी हुई है कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, इस्लाम और जो कैथोलिक भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। अरे मैं उस सनातन धर्म से आता हूं जहां पे ना सबरी के जूठे फेल मेरे प्रभु श्री राम ने खाए थे। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पे करुणा, माया, प्यार सिखाया जाता है। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पर एक बेजुबान जो जानवर प्राणी है ना, उसको भी माया से उसको प्यार किया जाता है। एक कुत्ता दरवाजे पे आए ना तो उसको बिस्किट दी जाती है, उसको पानी पिलाया जाता है, श्राद्ध के समय कौवों को खाना खिलाया जाता है। वो गौरवान्वित सनातन का मैं हिस्सा हूं। लेकिन किसी भी, हम तो जानवर के अंदर भी नफरत नहीं कर सकते। उसकी जान न चली जाए इतना ध्यान से उसको घर में रखते हैं। अपने चींटी वगैरह अगर घर में दिख जाए तो उसको आटा डालने वाला वैसा मेरा गौरवान्वित सनातन है। लेकिन तुम्हारे जैसे ना राजनीतिक के कीड़े, तुमको कहना ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना नफरत भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तू संत कहलाने के लायक नहीं है रे, तेरी औकात नहीं है संत बनने की। मैं पूछना चाहता हूं किसने इस जैसे बेवकूफ इंसान को, गिरे हुए इंसान को जगत गुरु का तमगा दे दिया। मुझे शर्म आती है। आज हर वो सनातनी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, कलंकित महसूस कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे नमूने ने इस देश की, भारत की, अयोध्या की पवित्र जमीन को कलंकित किया है। ये देश है, भारत माँ इसे माफ कर। और जो भी आपके साथ समर्थन है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पता नहीं कितने डरपोक लोग हो यार। मैं इतना खुला चौड़ा घूमता हूं, मुझे कभी असुरक्षा नहीं लगी। सिर्फ 14% मुसलमानों से। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, थू है तुम्हारे नसों में दौड़ रहे तुम्हारे माँ और बाप के खून पर, जो इतना कमजोर है कि 110 करोड़ की आबादी होते हुए 14% से डरे पड़े हो। छी है तुम्हारे पे साला। इससे अच्छा तो ये मर्द विनय दुबे है, 100 की झुंड में भी अकेला खड़ा रहता है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र ब्राह्मण और सनातन का खून दौड़ता है। तुम्हारे जैसे मिक्स ब्रीड नहीं है। और रेवड़ी बटने लगी। छी, जाओ रे कहीं चुल्लू भर पानी में
डूब मरो, तुम्हारी औकात नहीं है कोई दावा और कोई आंदोलन और कोई चीज करने के लिए। मुंह छुपाओ कहीं जाकर, आज नाक कटवा दी है पूरे देश की तुम लोगों ने। छी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।